श्री कृष्ण का वो सच जो आप नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा रॉय आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपने कृष्ण के बारे में तो सुना होगा, कहीं और से नहीं तो कथावाचकों से तो अवश्य ही सुना होगा या फिर टीवी सीरियल्स में देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का वो सच बताने जा रही हूँ जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी का सच जिसे किसी ने लीलाधर कहा तो किसी ने रसिक, किसी ने उन्हें गोपी प्रेमी कहा तो किसी ने कपड़े चोर और माखन चोर और भी ना जाने क्या क्या कहा, जिससे उनका मनोरथ तो पूरा हो गया। लेकिन इसमें कहीं न कहीं भगवान योगी राज श्री कृष्ण जी का वास्तविक चरित्र नष्ट होता चला गया। आप इस वीडियो में एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। लेकिन पहले उनके जीवन का वो हिस्सा सुनिए जो अक्सर कभी ना दिखाया जाता ना ही बताया जाता। कृष्ण का बचपन सब जानते हैं और इसके बाद महाभारत में उनका गीता प्रवचन भी, लेकिन इसके बीच कृष्ण कहाँ रहे वो भी जान लीजिए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहकर हासिल की थी। इसके उपरांत रुक्मणी से विवाह किया। उनकी सिर्फ एक ही पत्नी थी, वो थी रुक्मणी। भले ही बाद में कुछ ग्रंथों में श्री कृष्ण जी के चरित्र से छेड़छाड़ की गई हो, उन्हें रसिक, रासलीला रचाने वाला बताया हो, लेकिन सच ये है कि कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट और अनूठा है कि अनूठेपन की पहली बात यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन वह आज भी इस धराधाम का भविष्य है। कृष्ण इस संसार में, या यूँ कहने कि इस संसार के अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं हैं, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं हैं। वरना आप देखिए, जीसस हो या बुद्ध या महावीर, संसार में सभी दुखी नजर आए। यहाँ तक कि अगर कृष्ण को छोड़ दें तो अतीत का सारा समाज उदास आंसुओं से भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण इस दुनिया के अकेले ऐसे अवतार हैं जो सदा हंसते हुए मुस्कुराते हुए पाए गए। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का यह उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही दुखी लोगों के लिए बहुत आकर्षण का कारण बन गया। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है, कोई और लोक और परलोक है, कोई और मोक्ष है, ये कहते कहते वे चले गए। लेकिन कृष्ण अकेले ही इस समूचे जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं, सभी कुछ आत्मसात कर लेते हैं। कृष्ण दुख को स्वीकार कर लेते हैं और सुख को भी स्वीकार कर लेते हैं। शायद यही कारण है कि कृष्ण को छोड़कर पूरे मनुष्यता के इतिहास में कोई नहीं है जो जन्म लेते ही हंसा हो। सभी बच्चे रोते हैं, सिर्फ एक बच्चा मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। वह सूचक है इस बात का, कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। कृष्ण कभी रोते हुए नहीं दिखे। हर एक घड़ी, हर एक पल वो मुस्कुराते दिखे। ये वही कर सकता है जो सुख और दुख से ऊपर उठा हो, और सुख और दुख जो ऊपर उठ जाए, जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाए, वही तो भगवान है। सोचिए, हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से बहुत कम लोग हैं जिनको हम कह पाए हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। यानी अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए ही मर गए। ये दुख की बात है। इससे साफ पता चलता है कि जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। नए नए मत संप्रदायों ने दुनिया को परमात्मा से दूर कर दिया।
लेकिन कृष्ण का दर्शन, गीता का दर्शन, वेद का दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिससे प्रत्येक मनुष्य चाहे तो परमात्मा को पा सकता है। इसी कारण श्री कृष्ण की जीवन गाथा एक बार नहीं लिखी गई, सदी में बार बार लिखी गई है। हजारों लोग लिखते गए, हजारों व्याख्या होती चली गई। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण की जिंदगी किसी उनकी की जिंदगी नहीं रह गई। तब श्री कृष्ण पुजारियों के व्यापार हो गए, कथावाचकों के लिए माखन चोर हो गए, संस्थाओं की दान पेटियों के कान्हा बना दिए गए। वे रुक्मणी के पति के बजाय राधा के प्रेमी बना दिए गए। वह रास लीला के ठाकुर जी बना दिए गए। वे गोपियों के कान्हा ही बना दिए गए। और फिर वे गीता के वो श्री कृष्ण भगवान कहाँ रह जाते हैं जो मानवता को कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए टीवी सीरियल्स के पर्दे से श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वहाँ सिवाय मक्खन और चोरी के आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए अर्जुन बनना पड़ेगा, तभी श्री कृष्ण को समझा जा सकता है। क्योंकि जिसकी ज्ञान चेतना और विवेक जागृत है, जिसे सत्य असत्य का ज्ञान है, वही परमात्मा के निकट है, वही श्री कृष्ण को समझ सकता है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा उदाहरण फिर पैदा नहीं हुआ। यदि स्त्री जाति के सम्मान की बात आए तो श्री कृष्ण जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। बुद्ध ने स्त्री को दीक्षित करने से मना कर दिया। महावीर ने तो उसे मोक्ष के लायक ही नहीं समझा। मुहम्मद ने तो उसे पुरुषों की खेती तक कह डाला। तो जीसस ने तो उनके बीच प्रवचन करने से ही साफ मना कर दिया। लेकिन इसके विपरीत श्री कृष्ण ने शायद भूल कर भी जरा सा भी अपमान किसी स्त्री का नहीं किया। जरूर उस समय स्त्री जाति भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करती रही होगी, लेकिन इन कई लोगों ने खुद नारी जाति का शोषण करने के लिए योगी राज के महान चरित्र को रासलीला से जोड़कर कलंकित करने का प्रयास किया। उनकी 16,000 रानियां बना दी, जबकि जो समझने की बात थी कि कोई नहीं समझ पाया। भला कहाँ रासलीला और कहाँ युद्ध का मैदान? उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। वो कृष्ण जो सभा में द्रौपदी को नग्न नहीं देख सकता, क्या वह कृष्ण किसी के कपड़े चुरा सकता है? इसीलिए कृष्ण के एक एक चेहरे को लोगों ने पकड़ लिया है। जो जिसे अच्छा लगा उसे छांट लिया, बाकी चेहरे को उसने इनकार कर दिया। जबकि कृष्ण एक ही हैं, उनका एक ही रूप है और वह योगेश्वर श्री कृष्ण। चलिए, भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंचता है, जहां दुख और सुख को, ज्ञान और नीति को जानने समझने के लिए कृष्ण की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जल्दी निर्मित होगा। एक नए युग का आरंभ होगा। दुनिया के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण की बड़ी सार्थकता है। जब सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे सब मत संप्रदाय पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे या इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, वो खत्म हो जाएगी, तब भी श्री कृष्ण जी का अंगार चमकता हुआ रहेगा। तब भी सनातन धर्म का सूर्य चमकता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की जय। लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की जय।